नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है इट्स माय लाइफ और इसकी लेखिका हैं पुष्पा सक्सेना जी और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। हॉलिडे रिजॉर्ट के बाहर युवा पीढ़ी कुछ रंग जमाने की मूड में थी। पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश ने सबको अपने कमरे में कैद रहने को बाध्य कर दिया था। आज शाम आसमान खुलते ही लड़कों ने सूखी लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी थी। आज रात जमकर कैंप फायर चलेगा। उनके उत्साह के साथ आए प्रौढ़ भी उत्साहित हो चले थे। अब पहाड़ी मौसम का क्या ठिकाना भाई, जब भी आकाश खुले मौज मना लो, वरना फिर वही डिप्रेसिंग वेदर उन पर हावी हो जाएगा। हां, तो कैंप फायर की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रॉबिन ने जोरों से आवाज लगाई थी, "Hey, all of you, come out यार, लेट्स हैव म्यूजिक एंड डांस।" रोहन ने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया था। लड़के लड़कियों और बच्चों ने संगीत पर झूम झूम कर नाचना गाना शुरू कर दिया। अचानक वो उदास शाम बहुत रंगीन हो उठी। बारिश से धुली प्रकृति बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। रॉबिन तो जैसे सबका चहेता हीरो बन गया था। प्रभुदेवा की स्टाइल में डांस करते रॉबिन ने जब जलती आग को पार किया तो बुजुर्गों ने डर से सांस रोक ली और युवा पीढ़ी ने जोरों से तालियां बजा उसका अभिनंदन किया था। रॉबिन को डांस करते देखना सचमुच एक अनुभव था। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उसके डांस ने सबको एकदम विस्मय विमुक्त कर दिया था। अरे भाई, अगर लड़की को फिल्म वाले देख लें तो तुरंत ब्रेक मिल जाए। इसे तो फिल्म में ट्राई करना चाहिए भाई, मिस्टर आजमानी ने राय दी थी। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं ये हमारी लड़कियों का मन न मोले। मुश्किल में पड़ जाएंगे सारे पापा लोग। रामदास जी की बात पर सब जोरों से हंस पड़े थे। उस पहाड़ी क्षेत्र का वो हॉलिडे रिजॉर्ट न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र था। शहर से दूर एकांत में स्थित उस हॉलिडे रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। हेल्थ केयर सेंटर, मसाज, ब्यूटी पार्लर, स्केटिंग और डांसिंग फ्लोर, इन सब के अलावा रोज की जरूरतों के लिए छोटी सी मार्केट भी थी। रिजॉर्ट की अपनी अलग ही दुनिया थी। भीड़ भाड़ से दूर शांति की खोज में आए पर्यटकों के लिए वो हॉलिडे रिजॉर्ट स्वर्ग ही था। सचमुच। हाँ, तो युवा पीढ़ी ने सचमुच रंग जमा लिया था। रॉबिन और उसके दोस्त ने अपने रंग में बड़ों को भी शामिल कर लिया था। हे लिसन एवरीबॉडी, डू यू नो हाउ टू प्ले पिंक पाजामा? नहीं, संवेद स्वर गूंजा था। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, पहले सब एक सर्कल में आ जाइए। अंकल आंटी, यंग फ्रेंड्स, सबको घेरे में आना। कम ऑन यार एवरीबॉडी, कम ऑन। रॉबिन की पुकार पर सब घेरे में सिमट आए थे। तभी रॉबिन की दृष्टि कोने में सिमटी खड़ी निकिता पर पड़ी थी। सबके उस सर्कल में चले जाने पर अकेली छूट गई निकिता जैसे कुछ घबरा सी रही थी। तेजी से निकिता के पास पहुंचे रॉबिन ने उसका हाथ पकड़कर घेरे में खींचना चाहा था और फिर निकिता के प्रतिरोध पर रॉबिन हंस पड़ा था। कम ऑन बेबी, लेट्स एंजॉय। अपने गम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। निकिता को सर्कल में शामिल कर रॉबिन ने गेम समझाना शुरू किया था। हाँ, तो फिर गेम ऐसे है कि आपको अपने नेक्स्ट पर्सन के कान में किसी फिल्म का नाम देना है और फिर वो पर्सन अपने अगले पर्सन को किसी दूसरी फिल्म का नाम देगा। बस ऐसे ही करते जाना है। समझ गए ना? यस। उत्साहपूर्ण स्वर उभरे थे। एक दूसरे के कान में पिक्चर का नाम फुसफुसाते सर्कल पूरा हो गया था। अब रॉबिन ने समझाया था, गेम इज वेरी सिंपल। आपको जिस फिल्म का नाम बताया गया ना, उसके आगे इन पिंक पजामा ये जोड़कर बस फिल्म का नाम बोलते जाइए। नाउ दिस यंग लेडी विल स्टार्ट। दिल दे के देखो इन पिंक पायजामा। हंसी का दौरा पड़ गया था। हम आपके हैं कौन इन पिंक पायजामा। अजीब समा बंध गया था। कुछ अजीबोगरीब नामों के साथ जुड़कर पिंक पायजामा बेहद सेक्सी बन गया था। लेकिन निकिता की बारी आते ही जैसे मौन छा गया था। रॉबिन उसके पास आया। हाय निकिता बेबी, बोलते क्यों नहीं? निकिता जैसे और सिमट गई थी। अरे व्हाट इज रॉन्ग? तुम खेल समझ गई थी ना? निकिता ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोलती क्यों नहीं? निकिता फिर चुप रही। अब अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर गेम यहीं खत्म करना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए सबका मजा खत्म हो जाएगा वरना। निकिता के मौन पर सबको नाराजगी थी। उसकी मम्मी की तो जैसे नाक ही कट गई। इस लड़की की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। निकिता के कंधे जोर से दबा उन्होंने अपना गुस्सा उतारा था। ये सिली कर, अगर दिमाग नहीं है तो गेम में शामिल क्यों हुई? अब बोल भी देना पागल। फुसफुसाहट में कहे गए मां के शब्द निकिता को आतंकित कर गए।
घर पर रोज उनके निर्देश डांट सुनती निकिता अब क्या चुप रह सकती थी। उसने बोला, सेक्सी गर्ल इन पिंक पायजामा। हंसी के फव्वारे छूट गए थे। सबकी दृष्टि निकिता की पिंक सलवार पर पड़ गई थी। व्हाट ए कोइंसिडेंस। उनकी हंसी पर हथेलियों में मुंह छिपा निकिता अपनी कॉटेज की ओर दौड़ गई थी। दूर तक लोगों की हंसी उसका पीछा करती रही थी। इधर जब से मम्मी पापा यूके से आए हैं, उसके शांत स्थिर जीवन में व्यवधान पड़ गया था। दादी के संरक्षण में वो अपने को कितना सुरक्षित पाती थी। बंधी बंधाई दिनचर्या, रोज सुबह मंदिर में पूजा के बाद कॉलेज जाना, शाम को दादी को रामायण पढ़कर सुनाना और फिर रात में दादी से सटकर लेटी निकिता गहरी नींद में डूब जाती। बाबा की मृत्यु पर आए मम्मी पापा को दादी के एकांतवास की चिंता थी। लाख कहने पर भी दादी लंदन जाने को तैयार नहीं हुई थी। हाँ, बेटे से यह जरूर कहा था, अगर मेरे अकेलेपन की इतनी चिंता है तो फिर निक्की को छोड़ जा। मुझे देखने को घर के पुराने मुनीम जी और माली तो है ही रे। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कस्बा तेरे पिता का आभारी है। मम्मी ने तो जैसे राहत की सांस ली थी। दादी को साथ रखने में उन्हें कितनी असुविधाएं झेलनी पड़ती। एक बार निकिता को छोड़ते मन हिचका जरूर था, पर पति ने समझाया था, अरे पागल, वहां तुम्हारा इतना बिजी प्रोग्राम रहता है, 3 बच्चों में से एक यहां रह जाए तो कुछ बर्डन कम होगा। मां निक्की को अच्छी तरह देख सकती हैं, आखिर मैं भी तो उन्हीं की देखरेख में पला बड़ा हूं। पति की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अपने बच्चों में निकिता का सामान्य रंग रूप गौरी को अपने गोरे चिट्टे रंग का मजाक सा उड़ता लगता था। दूसरे दोनों बच्चे मनोज और नेहा उन्हीं पर गए थे। निकिता का सांवला रंग उसके 10 साल की देन था। शायद इसीलिए मम्मी को निकिता से कभी भी ज्यादा लगाव नहीं रहा। लेकिन इस बार भारत आने पर उन्हें लगा कि निकिता की सांवली काया खिल आई थी। शायद ये उसकी उम्र का तकाजा था। 16 साल की उम्र में तो हर लड़की मोहक दिखती है। पर उसके तौर तरीकों ने गौरी को परेशान कर डाला था। लंबे बालों को कसकर 2 चोटियों में गूंथकर बालों की शोभा ही नष्ट हो गई थी। सुबह शाम पूजा पाठ करने वाली लड़की से यूके का कौन लड़का शादी करेगा भला? सुनो जी, इस बार निक्की को साथ ले जाना। यहां रहकर तो ये निरी गवार बन गई है। पत्नी की बात सुन निखिल परेशान हो उठे थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने जान लिया था कि मां और निक्की किस तरह एक दूसरे से जुड़ गई थी। उन्हें अलग करना उनके प्रति अन्याय होगा। निकिता अब क्या लंदन के जीवन से सामने बिठा सकेगी? पति को सोच में डूबा देख गौरी झुंझला उठी थी। क्या सोच रहे हो? लड़की की जिंदगी यूं खराब तो नहीं की जा सकती ना, कुछ तो करना ही होगा। वही सोच रहा हूं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम सब किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, देखते हैं कि निक्की हमारे साथ रह सकेगी या नहीं। क्या मतलब? हमारी बेटी हमारे साथ नहीं रह पाएगी क्या? आखिर हमारा ही तो खून है वो। अरे तुमने देखा नहीं क्या माँ के साथ वो किस तरह जुड़ गई है? उन दोनों को अलग करना क्या आसान होगा? इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तो पहले ही कहा था, उसे यहाँ छोड़ना गलती होगी, देख लेना। अरे ठीक है ना, इसी बहाने एक सप्ताह सब एंजॉय भी कर लेंगे और फिर मेरी बात की सच्चाई का भी टेस्ट हो जाएगा। क्यों? अपने ही माँ बाप भाई बहनों के साथ निकिता अपने को बेहद अजनबी पाती थी। दादी के साथ सब कुछ कितना सहज और सामान्य सा लगता था। गौरी उसकी आदतों से परेशान थी, बार बार निर्देश देती और वो झुंझला उठती। हे भगवान, ये तो एकदम जाहिल बन गई है। बताओ, हाथ से दाल भात खाती है, कैसी तो लगती है देखने में। डर कर निकिता चावल खाना छोड़ रोटी कुतरने लगती। मनोज और नेहा उसे कौतुक से देखते कि क्या सचमुच में उनकी बड़ी बहन थी। उसी निकिता को आज सबके सामने कैसे अशोभनीय शब्द दोहराने पड़े थे। सेक्सी गर्ल इन पिंक पायजामा। कमरे के पलंग पर औंधी पड़ी निकिता रोती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मे आई कम इन? निकिता घबरा उठी थी। जल्दी से आंसू पोंछ दरवाजा खोला था। सामने रॉबिन खड़ा था। हे गर्ल, व्हाट इज दिस? आंसुओं में डूबी राजकुमारी, अरे तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या हुआ? रॉबिन सचमुच कंसर्न दिख रहा था। रॉबिन की सहानुभूति पर निकिता के आंसू फिर बह चले थे। आश्चर्य से रॉबिन ने उसकी ठोड़ी उठाकर फिर पूछा था, अरे कम ऑन, क्या हुआ निकिता बेबी? कुछ नहीं। फिर रोती क्यों? हमें ये सब गंदी बातें अच्छी नहीं लगती। रॉबिन ठठाकर हंस पड़ा था। अरे यार, ओह गॉड, तुम खेल को सीरियसली लेती हो क्या? खेल में ऐसी बातें कही जाती हैं क्या? सब क्या सोचते होंगे? अरे पागल, सिंपली मैड हो यार तुम। अरे ये खेल है, कोई इन बातों को सीरियसली नहीं लेता।
सच तो यह है कि तुम्हारी वहां से एब्सेंस का भी किसी ने नोटिस नहीं लिया, समझी? फिर तुम यहां कैसे आए? क्योंकि मैंने तुम्हारी एब्सेंस फील की थी निक्की बेबी। अपनी बात खत्म करते रॉबिन ने प्यार से निक्की के माथे पर झूल आई लट संवार दी। निकिता सिहर उठी। आर यू फीलिंग कोल्ड? निकिता ने नहीं में सिर हिलाया था। अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त हुए, मंजूर है ना? रॉबिन ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी थी। निकिता उस खुले हाथ पर अपना हाथ देती हिचक रही थी। रॉबिन ने लेकिन उसका हाथ पकड़ा और जोर से दबा दिया। अब हम दोस्त हैं, नाउ नो मोर क्राइंग। चलो एक कप कॉफी हो जाए, आओ। हम कॉफी नहीं पीते। अरे तो फिर क्या दूध पीती हो? रॉबिन शरारत में मुस्कुरा रहा था। हाँ कहते हुए निकिता को शर्म आई थी। अरे आओ आओ, आज मैं कॉफी बनाता हूं, टेस्ट करके देखोगी तो दूसरे के हाथ की कॉफी कभी नहीं पियोगी। आ जाओ। निकिता असमंजस में पड़ गई थी। रॉबिन उसको लगभग खींचता सा अपनी कॉटेज में ले गया था। निकिता को एक कुर्सी पर बिठा उसने 2 कप कॉफी तैयार की थी। विस्मित निकिता उसे देखती रह गई थी। कॉफी का मग निकिता को थमा उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया था। पहला पहला प्यार है। निकिता रोमांचित हो उठी थी, जैसे वो सपनों में जाग रही थी। अच्छा, तुम्हें डांस आता है क्या? नहीं। सीखोगी? नहीं नहीं, हमें शर्म आती है। सिली गर्ल, किसी भी आर्ट को सीखने में शर्म क्यों? मैं डांस करता अच्छा नहीं लगता क्या? निकिता चुप रह गई थी। बताओ ना, मैं अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं लगते हो, बहुत मुश्किल से कह पाई थी वो। अरे मेरी बात मानो, तुम डांस करती बहुत अच्छी लगोगी निक्की बेबी। शैल वी स्टार्ट? निकिता का हाथ पकड़ रॉबिन ने उठाया था। नहीं नहीं, हमें शर्म आती है, हम डांस नहीं करेंगे। अरे अब हम दोनों दोस्त हैं, अब एक दूसरे से शर्म क्यों? देखना 2 दिन में सीख जाओगी, 2 दिन में। निकिता की कमर में हाथ डाल रॉबिन ने स्टेप्स बताने शुरू किए थे। निकिता जैसे अपना होश खो बैठी थी, पांव को पंख लग गए थे। रॉबिन के इशारों पर वो स्वप्नवत नाचती गई थी। वेरी गुड, ये तुम्हारा पहला लेसन था, कल दूसरा लेसन शुरू होगा। आज के स्टेप्स अच्छी तरह याद कर लेना, वरना मेरी डांस पार्टनर कैसे बन पाओगी? तुम्हारी डांस पार्टनर मैं? रॉबिन, तुमने यही कहा है ना अभी? खुशी में पड़ी निकिता बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ यही कहा है, यही मेरा चैलेंज है। बोलो, मेरा साथ दोगी ना? निकिता मुश्किल से सिर हिला सकी थी। तो फिर पक्का रहा। अच्छा चलो तुम्हें पहुंचाऊं, देर हो रही है, आओ। रॉबिन के साथ अपने कॉटेज पहुंची निकिता जैसे सपने से जगा दी गई थी। ओके निकिता, सी यू टुमारो, बाय। हाथ हिलाता रॉबिन चला गया था। इधर मम्मी पापा वगैरह अभी भी बाहर के प्रोग्राम में बिजी थे। निकिता डांस स्टेप्स का रिहर्सल कर रही थी। कल उसे रॉबिन को चौंका देना था। उसके थक कर सो जाने के बाद नेहा मनोज के साथ मम्मी पापा वापस आए थे। दूसरे दिन सबका पिकनिक स्पॉट्स देखने जाने का प्रोग्राम था। निकिता ने कहीं भी जाने से साफ मना कर दिया था। ठीक समय पर रॉबिन आया था। आज कॉफी निकिता ने बनाई थी। डांस के स्टेप्स सिखाते रॉबिन ने निकिता को न जाने कितनी बार अपने पास खींचा था। बार बार रोमांचित होती निकिता सपने में जीती रही थी। 5 दिन बाद रॉबिन ने सबके सामने उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया था। नेहा तो चौंक गई थी कि डांस में एक्सपर्ट उतनी लड़कियों के रहते निकिता को बुलाकर रॉबिन क्या उसका अपमान नहीं कर रहा था? इट्स माय लाइफ करके गीत चल रहा था। रॉबिन के बढ़े हाथ में अपना हाथ देती निकिता डांस फ्लोर पर उतर आई थी। नेहा की आंखें तो विस्मय में फैल गई थी और वहीं पति की ओर देख गौरी मुस्कुराई थी। डांस फ्लोर पर निकिता सहज दिख रही थी। लोगों की दृष्टि मात्र से संकुचित होने वाली निकिता आज रॉबिन के साथ डांस फ्लोर पर थी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। कल मैं जा रहा हूं बेबी, धीमे से रॉबिन ने कहा था। क्या? कहां? क्यों? निकिता जैसे जाग गई थी। अरे घर, तुम्हें भी तो जाना है ना? नहीं रॉबिन, तुम नहीं जाओ रॉबिन। मैं एक जगह बंद कर नहीं रह सकता बेबी। वैसे भी अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, यू नो डांसिंग। नहीं रॉबिन, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें छोड़कर नहीं जाओ। निकिता की आंखें भर आई थी। कम ऑन निकिता, तुम मैच्योर लड़की हो, बच्चों की तरह नहीं रोते। सिली कर, तो फिर तुमने हमसे दोस्ती क्यों की रॉबिन?
क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, दूसरी लड़कियों से बहुत अलग। तुम हमेशा याद रहोगी। अच्छा, नाउ चीयर अप निकिता, इट्स माय लाइफ। मस्ती में गीत गुनगुनाता रॉबिन निकिता को फ्लोर के बाहर पहुंचा। सामने खड़ी लड़की का हाथ पकड़े फ्लोर पर पहुंच गया था। लड़की को चक्कर दिलाते रॉबिन को निकिता स्तब्ध ताकती रह गई थी। चल निक्की, देर हो रही है। गौरी ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ धरा था। कॉटेज पहुंचते ही नेहा शुरू हो गई थी। मम्मी, निक्की ने तो क्या सरप्राइज दिया ना। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि शी कुड डांस सो वेल। इसे डांस सिखाने के पूरे 5,000 दिए हैं, वरना के डांस कर पाती। किसे 5,000 दिए मम्मी? नेहा ताज्जुब में थी। अरे उसी डांसर रॉबिन को। वो तो इसे सिखाने को तैयार ही नहीं था। कहता था इसे डांस सिखाने की जगह किसी पत्थर की मूर्त को सिखा देगा, पर 5,000 पर मान गया। और फिर इसीलिए आज उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। बाकी रकम जो लेनी है। नहीं, तुम झूठ बोलती हो। वो हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है। अपने सारे टूटे सपनों के साथ निकिता पलंग पर ढेर हो गई थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, इट्स माय लाइफ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहे सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।